हेलो प्यारी स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। प्यारी स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 नागरिक शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस वर्ष 2024 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, तो हम उनके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 4। यानी चैप्टर 4 जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इस चैप्टर के हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, वो चाहे आपका बहुविकल्पीय प्रश्न हो, अति लघु उत्तरीय हो, लघु उत्तरीय हो या दीर्घ उत्तरीय हो, सभी को हम प्रश्न सहित उत्तर बताने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि 100 नंबर आपका बिल्कुल पक्का होने वाला है आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक करके हम सभी प्रश्नों को आंसर के साथ में देखते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज का ये वीडियो है। देखिए, सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों से शुरुआत करेंगे। एक एक करके हम सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताएंगे जो चैप्टर 4 से रिलेटेड है। देखिए, सबसे पहला जो आपका प्रश्न है चैप्टर 4 का, लीग ऑफ नेशंस क्या है। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना किस अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के पश्चात हुई। आपकी विकल्प हैं 4। ए आपका शीत युद्ध, बी आपातकाल, सी प्रथम विश्व युद्ध या डी द्वितीय विश्व युद्ध। तो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना किस अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के पश्चात हुई, ये आपको बताना है। तो पहले आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद में ही इसका आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर सी हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के क्या है, प्रथम विश्व युद्ध में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के पश्चात लीग ऑफ नेशंस की क्या हुई, स्थापना हुई। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। मैं जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज हम क्वेश्चंस तैयार करा रहे हैं, तो प्लीज़ आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस पढ़िए और सारे को आप नोट करते और याद करते चलिएगा, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है बहुत ही नज़दीक आ रहा है। इसमें जो हमें तैयारी है वो बहुत ही अच्छे से करनी पड़ेगी, तभी हम बेड़ा पार होगा। यानी हमारा जो बेड़ा पार तभी होगा, तभी हम काफ़ी अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। तो यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। ए आपका 24 अक्टूबर 1944 को, उसके बाद में बी है आपका 15 नवंबर 1945 को, सी 24 अक्टूबर 1946 को या डी 24 अक्टूबर 1945 को। दूसरा प्रश्न इनमें से आपका डी हो जाएगा, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या हुई, स्थापना हुई। तीसरा प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए देशों में से कौन सा देश कौन सा देश जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का क्या है, स्थायी सदस्य नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नहीं है। नहीं तो काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं गलती, यहाँ पर ये देखते हैं कि नीचे दिए गए देशों में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। तो यहाँ पर नहीं वाला भैया नहीं देखते हैं, बाद में उनको प्रॉब्लम हो जाती है, बाद में उनका नंबर कट जाता है, तो उन्हें दुख होता है कि हमने क्यों नहीं देखा था। तो इसीलिए मैं आपको सचेत कर देता हूँ। तो जो तीसरा प्रश्न है, इनमें से क्या सदस्य नहीं है, ये आपका ब्रिटेन हो जाएगा या अमेरिका हो जाएगा या रूस या भारत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका भारत हो जाएगा, किसका, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, भारत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला हमारा चौथा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका मुख्यालय स्थित है कहाँ पर है। घाना है, हैग है, पेरू है या पेरिस है। यहाँ पर न्यायालय की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय यानी पूरी दुनिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो वो आपका हो जाएगा हैग हो जाएगा, इसका मुख्यालय हैग में स्थित है। पांचवा प्रश्न देखिए बहुविकल्पीय का, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में नागरिक शास्त्र में आपका 10 नंबर का पूछा जाता है, एक एक नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है। और यदि आपने हमारे टॉपिक वाला वीडियो नहीं देखा भैया, तो टॉपिक वाला वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि वो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाते हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए, पांचवा जो क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं। जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी भी सुरक्षा में कुल कितने सदस्य हैं, तो यहाँ पर आपका आ जाता है सी हो जाता है, 15 सदस्य हैं, ये आपको याद रखना है। 6 नंबर आपका प्रश्न है, एन एजेंडा फॉर पीस नामक रिपोर्ट किसने जारी की थी। नेशनल मंडेला ने, कोफी अन्नान ने, बुतरत घाली ने या जेवियर पेरजेड कुयार, कौन किया था। 6 नंबर प्रश्न है, इनमें से आपका सी हो जाएगा, बुतरत घाली हो जाएंगे। एन एजेंडा फॉर पीस नामक रिपोर्ट इन्होंने ही प्रस्तुत की थी, ये जारी की थी। 7वां आपका प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसमें मानव अधिकारों की बात हो रही है कि जो सार्वभौमिक घोषणा की गई वो कितने में की गई थी। तो यहाँ पर सी हो जाएगा, वर्ष 1948 हो जाएगा राइट आंसर 7वां प्रश्न का।
8वां प्रश्न देखिए क्या है, कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। यहाँ पर कौन सा जो देश है, ये 4 देश हैं, इसमें क्या है संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुरक्षा परिषद हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन हो जाएगा, या आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो 8वां जो है इनमें से आपका बी हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन हो जाएगा, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग नहीं है। अगला देखते हैं क्या है हमारा 9th नंबर प्रश्न देखिए। काफ़ी बार क्या होता है स्टूडेंट, जो मैं प्रश्न बता रहा होता हूँ काफ़ी बार बुक में इसका आंसर गलत दे देता है, तो काफ़ी बार प्रॉब्लम होती है। तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर इसका आंसर ये हो जाएगा, आपकी बुक में गलत दिया हुआ है, क्योंकि हम अपने मन से तो तैयार नहीं करते इसका क्वेश्चन का आंसर। जो बुक में दिया होता है, जो बोर्ड एग्जाम में आता है, जो बुक के द्वारा निर्धारित होता है, हम वही लेकर आते हैं। उसके बाद में देखिए 9th नंबर प्रश्न, सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं। जो आपका सुरक्षा परिषद है इसमें कितने अस्थायी सदस्य हैं। वहाँ पर क्या बात हो रही थी, क्या है सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं, लेकिन जो स्थायी सदस्य की बात हो रही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ए 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, या 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 10 जो है आपका अस्थायी सदस्य हैं, जो कि सदस्य माने जाते हैं, लेकिन कुल 15 हैं, और अस्थायी सदस्य की बात की जाए तो 5 हैं। उसके बाद में 10 नंबर प्रश्न है हमारा, विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना किस वर्ष हुई। जो आपका विश्व बैंक है इसमें जो औपचारिक स्थापना है ये किस वर्ष हुई, या इसका किस वर्ष इसकी स्थापना की गई। ये आपका वर्ष 1944 हो जाएगा, वर्ष 1945, वर्ष 1954, या वर्ष 1995। तो यहाँ पर भैया वर्ष 1945 हो जाएगा, जो कि विश्व बैंक का औपचारिक स्थापना इस वर्ष में ही हुई थी। अब हमारा आ जाता है स्टूडेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि शायद 3 नंबर का आपका पूछा जाता है। कितने नंबर का, 3 नंबर का शायद ये प्रश्न होता है। इसमें नागरिक शास्त्र में बेसिकली ये आपका 3 ही नंबर का पूछा जाता है। तो इसमें देखिए कौन कौन से आपके आ जाते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न आ जाते हैं चैप्टर 4 के। पहला आपका प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन से क्या अभिप्राय है। जैसा कि हमने शुरुआत में ही आपको बता दिया था स्टूडेंट कि मैं प्रश्न के साथ में उत्तर को भी बताने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेहनत लगा है काफ़ी लिखने में, काफ़ी रिसर्च करने में। तो एक लाइक आपका सारा मेहनत हमें उतार सकता है और हमें खुश बना सकता है। देखिए जो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन से क्या अभिप्राय है, इसका परिभाषा देखिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी है, जो पूरे विश्व में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हेतु कार्य करती है। इस संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी, एवं इसका मुख्यालय जेनेवा में है। यानी बात क्या हो रही है, बोर्ड एग्जाम में आपका ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है। 4 विकल्प दे दिए जाएंगे, तो यहाँ पर भैया जेनेवा राइट आंसर है, ये आपको याद रखना है। 1 नंबर आपको तुरंत पक्का हो जाएगा। अब यहाँ पर ये पूछा गया कि इस संगठन की स्थापना कब हुई, तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई, और इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम क्या कहते हैं, WHO कहते हैं, ऐसे ही शायद कहते हैं, आई थिंक सही हो या गलत हो। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी विश्व स्वास्थ्य यानी हेल्थ केयर, विश्व हेल्थ केयर या वर्ल्ड हेल्थ, जो भी आप रख सकते हैं, WHO। उसके बाद में देखिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या आ जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की 2 कमजोरियां हैं। जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी 2 कमजोरियां क्या है, ये बताना है आपको। दूसरा प्रश्न पूछा गया है। 3 नंबर का आपका शायद 10 प्रश्न ये या 8 प्रश्न पूछे जाते हैं नागरिक शास्त्र में। तो ये जो चैप्टर 4 की जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न निकलते हैं उसको भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए इसका आंसर देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णयों का बाध्यकारी ना होना और सुरक्षा परिषद के सदस्यों की सीमित संख्या इसकी 2 प्रमुख कमजोरियां हैं। दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यवाही में स्पष्ट पारदर्शिता का अभाव। यानी कहाँ किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की 2 कमजोरियां क्या हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णयों का बाध्यकारी ना होना और सुरक्षा परिषद की सदस्यों की सीमित संख्या इसकी 2 प्रमुख कमजोरियां हैं, जो कि आपको यहाँ तक बता देना है। दूसरी, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यवाही में स्पष्ट पारदर्शिता का क्या है, अभाव है। तो ये दूसरा प्रश्न, इसका आंसर हमने बता दिया है। उसके बाद में देखिए क्या है, तीसरा प्रश्न देखिए, IMF
क्या कहते हैं IMF, ये काफ़ी बार आपने नाम सुना होगा, पाकिस्तान में काफ़ी बार जुड़ता है। IMF का विस्तृत रूप लिखिए, इसकी भूमिका का भी उल्लेख कीजिए। नागरिक शास्त्र पढ़ रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं पॉलिटिकल साइंस भी करते हैं। पॉलिटिकल के बारे में, पूरी दुनिया की स्थिति के बारे में, पूरी दुनिया की व्यवस्थाएं के बारे में, पूरी दुनिया में युद्ध का क्या माहौल है, पूरी दुनिया में क्या है अर्थव्यवस्था का क्या माहौल है। तो जो नागरिक शास्त्र है, हम अपना जो हमारा अधिकार है, जो हम नागरिक हैं, हमारा अधिकार के बारे में पूर्णतः यहाँ पर बताया जाता है। तो चैप्टर का नाम है, सब्जेक्ट का नाम है नागरिक शास्त्र। तीसरा जो प्रश्न है, IMF का विस्तृत रूप लिखिए। जो इसका विस्तृत रूप लिखना है, इसकी भूमिका का भी उल्लेख हमें करना है। तो इसका परिभाषा देखिए क्या है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसको नोट की भी कर सकते हैं, क्योंकि नोट कर लेंगे तो आप ही के लिए बेटर होगा, और इसको याद कर लेंगे तो आपके लिए ही इम्पॉर्टेंट होगा। वीडियो को आप रोक कर भी सारी चीज़ें लिख सकते हैं, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा स्टूडेंट। देखिए, आपके कमेंट पर ही हम सभी वीडियो लेकर आ रहे हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको क्या कहते हैं हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF का विस्तृत रूप है, ये एक वित्त व्यवस्था की देख रेख है। क्या है? वित्त व्यवस्था, जिसको हम कर्जा वाला कहते हैं, वित्त व्यवस्था की देख रेख करता है तथा विभिन्न देशों की मांग पर वित्तीय व तकनीकी सहायता उपलब्ध करता है। जो IMF है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसको हम क्या कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान काफ़ी कर्जे में डूबा था, तो IMF से मदद मांगने की कोशिश की थी। काफ़ी बार उसको इनकार भी कर दिया गया, काफ़ी बार पैसे उसको यानी कर्जा भी दे दिया गया है। तो इसी को हम कहते हैं IMF, ये आपको याद रखना है। और इसका जो भूमिका होता है, क्या होता है, ये वित्त व्यवस्था को देख रेख करता है तथा विभिन्न देशों की मांग के क्या है वित्तीय व तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है। तो इसको आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। बहुत ही आसान इसका वो है फॉर्मूला, इंडियन मॉनेटरी फंड। उसके बाद में देखिए, चौथा जो हमारा प्रश्न है अति लघु उत्तरीय का, एमनेस्टी इंटरनेशनल का उत्तरदायित्व क्या है। जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, इसका जो उत्तरदायित्व क्या है, ये बताना है आपको। तो इसका आंसर देखिए क्या है। एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन मानव अधिकारों, क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन मानव अधिकारों से जुड़ी रिपोर्ट तैयार करता है, रिपोर्ट तैयार और प्रकाशित करता है तथा पूरे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। क्या है? अभियान चलाता है। ये एक स्वयंसेवी संगठन है। एमनेस्टी का सबसे क्या है, एमनेस्टी का सबसे अधिक जोर सरकारों द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार पर होता है। एमनेस्टी का बेसिकली रूप क्या होता है, इसका रूप ये होता है कि जो मानव अधिकार से जुड़ी रिपोर्ट को तैयार करना है और प्रकाशित करता है तथा पूरे विश्व में जो मानवाधिकार की रक्षा या मानवाधिकार की रक्षा के लिए जो अभियान चलाता है, ये है एमनेस्टी इंटरनेशनल। और एमनेस्टी का सबसे अधिक जोर सरकारों द्वारा जो किए गए दुर्व्यवहार है उस पर ये जोर देता है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये आपको याद रखना है। अब हमारा आता है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या है, पांचवा अति लघु उत्तरीय प्रश्न चैप्टर 4 का है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले हमने चैप्टर 3 का फुल एक्सप्लेनेशन कर दिया है, वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। अब देखिए, इसमें देखिए क्या है, हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और सारे प्रॉब्लम का आंसर आपको चुटकियों में मिल जाए। तो पांचवा जो प्रश्न है आपका, सुरक्षा परिषद के कुल 5 स्थायी सदस्यों को, क्या है, जो सुरक्षा परिषद है इसमें केवल जो 5 स्थायी सदस्यों को ही वीटो का अधिकार क्यों दिया गया। क्या है, वीटो का अधिकार क्यों दिया गया। जो वीटो है इसका जो अधिकार क्यों दिया गया, ये बताना है आपको। वीटो पावर सभी को पता होगा। इसका आंसर देखिए, संयुक्त राष्ट्र के गठन के समय, क्या है, संयुक्त राष्ट्र के गठन के समय 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, उसके बाद में क्या है देखिए, रूस, चीन द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता एवं सर्वाधिक शक्तिशाली देशों के रूप में उभरे थे। इसलिए स्थायी सदस्यों को ये विशेष अधिकार प्राप्त हैं। संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्रों में इन 5 सदस्यों का क्या है, विशेष महत्व दिया गया है। यदि आपका बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया कि वीटो का अधिकार क्यों दिया गया इन देशों को, तो 5 देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और क्या है, रूस और चीन। इनको वीटो क्या है, प्रदान हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता एवं सर्वाधिक शक्तिशाली देशों के रूप में उभरे इन स्थायी देशों का क्या है, विशेष अधिकार प्राप्त है वीटो पावर में। 5 सदस्यों को विशेष महत्व दिया गया है इसमें। अब हमारा आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि शायद
जो आपका 6 नंबर का होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, 6 नंबर का या 5 नंबर का होता है, 5 नंबर का होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। उसके बाद में आपका आता है लघु उत्तरीय प्रश्न 2, जो कि होता है 6 नंबर का। एक होता है 5 नंबर का, एक होता है 6 नंबर का। फिर आ जाता है हमारा सीधा 8 नंबर वाला प्रश्न दीर्घ उत्तरीय। तो इसमें जो पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, सुरक्षा परिषद की नई सदस्यता के लिए वर्ष 1997 के बाद सुझाए गए किन्हीं 6 मानदंडों का वर्णन कीजिए। जो किन्हीं 6 मानदंडों को आपको वर्णन करना है, तो हम आंसर के साथ में बताए थे, तो इसी पर आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में सुधारों की बढ़ती मांग के परिणाम स्वरूप वर्ष 1997 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव सचिव कोफी अन्याय कोफी अन्याय द्वारा एक जांच आरंभ कराई गई, जिसके आधार पर स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए कुछ सुझाव दिए गए। निम्न बातें कही गई। उसके बाद में कुछ पॉइंट के थ्रू देखिए क्या है, वो बड़ी आर्थिक शक्ति होनी चाहिए। दूसरा है हमारा, वो सैन्य शक्ति के रूप में मजबूत होना चाहिए, यानी आर्मी वाला। उसके बाद में क्या है, वो लोकतंत्र एवं मानवाधिकारों का सम्मान करता है, अर्थात नैतिक मूल्यों का पक्षधर हो। तो ये आपका सुरक्षा परिषद सदस्यता के लिए वर्ष में क्या है 1997 में जो सुझाए गए किन्हीं 6 मानदंड हैं, यहाँ पर 6 मानदंडों को बताया गया है। अब भैया पॉइंट वाइज के हिसाब से आपको लिखना है। वैसे तो यहाँ पर किताबी भाषा में हमने लिख दिया है, लेकिन आपको हमने एक वीडियो बताया है, पिछले साल का वीडियो, जिनमें हमने कॉपी लिखने का तरीका बताया है, और इस वर्ष भी हम बताएंगे, ताकि आपकी कॉपी लिखने का तरीका भी पता हो और आप बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर करें। तो वीडियो स्टूडेंट यहीं तक था। और इसके बाद में जो हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न था हमने बता दिया है। इसमें और भी काफ़ी सारे प्रश्न हैं, लेकिन उसको हमने नहीं बताया है। उसका हम एक पर्टिकुलर वीडियो बताएंगे, जिसमें हमने दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को और लघु उत्तरीय प्रश्नों को बताएंगे। क्योंकि यदि हम इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को बताते हैं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता और आप लोग देखते नहीं। तो भैया इतना ही था। इसका हमें एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम सभी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को बताएंगे, ताकि आप तैयार कर लेंगे, तो बाद में ही आपको हेल्प मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, और भी चैप्टर वाइज हम क्वेश्चंस लेकर। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अच्छे से बोर्ड एग्जाम की आप लोग तैयारी करते रहिए।